गाइस सबसे पहले प्रूफ दिखा दूं, यदि अगर आप इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आपको अवेलेबल लिमिट आपको 80,000 तक का आपका लोन अप्रूव हो सकता है। अगर आपको सचमुच लोन की आवश्यकता है और आप लोन लेना चाहते हो और आपका बार बार लोन रिजेक्टेड हो जाता होगा, आपका सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर आपका खराब होगा और आपके पास इनकम प्रूफ नहीं होता होगा, बैंक का स्टेटमेंट नहीं होता होगा और आपका लोन ही अप्रूव नहीं होता होगा। लेकिन इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट वॉच करते हो और स्टेप बाय स्टेप देखते हो तो आप सब जगह से हैरान हो गए होगे और आपका कहीं भी लोन अप्रूव नहीं हो रहा होगा। तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करोगे और स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो आपको 80,000 तक का आपका लोन अप्रूव होकर के डायरेक्टली आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करो। सबसे पहले इसका रिव्यू दूंगा, देन आपको लोन के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस बताऊंगा और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बोनस टिप्स भी देने वाला हूं। तो ये एक बिल्कुल नया लोन एप्लीकेशन है, आपको 80,000 तक का लिमिट मिल सकता है। स्टार्टिंग में हो सकता है आपका कम में भी ले 50,000 तक, तो मैं ये गारंटी देता हूं कि आपका लोन अप्रूव हो भी जाएगा। अगर आपका नहीं भी होता है फिर भी आपको 10,000 तक, तो ये मैं गारंटी देता हूं कि आपका लोन अप्रूव होगा। तो ही चैनल को सब्सक्राइब करना। तो गाइस सबसे पहले इस एप्लीकेशन के रिव्यू की अगर मैं बात करूं, 4.8 रिव्यू देखने के लिए मिल जाता है और इसकी डाउनलोडिंग की मैं बात करूं तो 50,000 से भी ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड करके यहाँ से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अभी आपको यहाँ पे 50,000 लोग डाउनलोड किए हैं, लेकिन आप एक वीक के बाद देखोगे तो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, मिलियन में भी इसको डाउनलोड करेंगे, क्योंकि यहाँ से आपको लोन अप्रूव हो सकता है। इस एप्लीकेशन के सबसे पहले अबाउट फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। तो गाइज यदि अगर आप इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आपको मिनिमम आपको स्टार्टिंग अमाउंट आपको 5,000 से लेकर के 60,000 तक का आपका लोन अप्रूव हो सकता है। रिपेमेंट करने का समय 91 दिन से लेकर के 365 दिन तक का आपको लोन रिपेमेंट करने का समय मिलता है। इंटरेस्ट रेट की अगर मैं बात करूँ तो मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट आपको 18% आपको लगता है और आपको कोई भी इस एप्लीकेशन में हिडन फी देने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी आपको क्लियर फी देने की आवश्यकता है। कोई भी लोन एप्लीकेशन से लोन लेते हो तो उसका रिपेमेंट का मेथड समझना जरूरी होता है कि अगर आप लोन लेते हो तो रिपेमेंट करने का प्रोसेस क्या होता है, इंटरेस्ट रेट कितना लगता है। तो मैं आपको एग्जांपल के रूप में बता रहा हूं, यदि अगर आप इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करते हो और आपका 20,000 का लोन अप्रूव हो जाता है, रिपेमेंट करने का समय 120 दिन के लिए मिलता है और आपको डेली का इंटरेस्ट रेट और एनुअल इंटरेस्ट रेट, डेली का 0.05% और एनुअल 18% आपको इंटरेस्ट रेट लगता है। तो आपको इंटरेस्ट रेट 20,000 का पर डे का आपको 10 रुपया आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो मंथली का इंटरेस्ट रेट आपको 300 रुपया। तो इसी तरीके से अगर आप 20,000 का लोन लेते हो तो गाइज आपको 120 दिन के लिए अगर आपको लोन रिपेमेंट करने का समय मिलता है। तो गाइज टोटल इंटरेस्ट रेट चार्ज के साथ अगर 20,000 का लोन लेते हो, प्रोसेसिंग फी इंटरेस्ट रेट के साथ आपको टोटल रिपेमेंट करना पड़ेगा 21,200 रुपया। यानी कि कम से कम इंटरेस्ट रेट में ये लोन एप्लीकेशन आपको लोन प्रोवाइड कर रहा है। तो गाइज सबसे पहले इस एप्लीकेशन को जैसे ही आप ओपन करते हो उसके बाद कुछ समय तक वेट करते हो तो ये एप्लीकेशन आपसे परमिशन मांगता है, जिसमें आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन का, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, कॉन्टैक्ट लिस्ट का, SMS का, उसके बाद आपको जितने भी एप्लीकेशन इंस्टॉल है, फाइल का, डिवाइस इंफॉर्मेशन, कैमरा इंफॉर्मेशन, लोकेशन इंफॉर्मेशन, स्टोरेज इंफॉर्मेशन, सोशल अकाउंट इंफॉर्मेशन आपका मांगता है। तो एग्री वाले ऑप्शन पर आपको एग्री वाले ऑप्शन पर एग्री क्लिक कर देना है। जैसा कि मैं बताया था आपको इस एप्लीकेशन में आपको अवेलेबल क्रेडिट लिमिट मुझे मिला है 80,000 तक का। आपको कितना तक मिला कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। उसके बाद इसमें आपको टोटल अमाउंट आपको 80,000 तक का अब आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। तो गाइस क्या करना पड़ेगा, आपको व्यू माई क्रेडिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद हेलो वेलकम टू रजिस्ट्रेशन आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो गाइस अब आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए मोबाइल नंबर आपको फिल कर लेना है। गाइस जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेते हो, नेक्स्ट स्टेप पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट टाइम लॉगिन करने के लिए आपको OTP आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आपको पासवर्ड सेट करना पड़ता है। तो गाइस OTP डालने के बाद, पासवर्ड सेट करने के बाद लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना। तो गाइस जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हो उसके बाद अगेन से डैशबोर्ड ओपन होता है। अगेन से व्यू माई क्रेडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और गाइस जैसे ही व्यू माई क्रेडिट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करते हो तो फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। परमिशन में आपको अलाउ 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 सारे परमिशन को आपको अलाउ अलाउ कर देना है। उसके बाद आपको लोडिंग लेगा और गाइस जैसे ही लोडिंग लेगा कुछ समय तक आपको वेट करना है। और गाइस जैसे ही वेट करते हो तो गाइस अब आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट करना पड़ता है। तो इसके लिए कैसे आपको करना पड़ेगा, सेल्फी से वेरिफिकेशन। तो आपके फेस पे कोई भी मास्क नहीं होना चाहिए, कोई भी टोपी नहीं होना चाहिए और कोई भी डिम लाइट नहीं होना चाहिए, यानी कि क्लियर आपको फोटोज को अपलोड करना पड़ता है। उसके लिए आपको स्टार्ट डिटेक्शन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा और आपका लोकेशन जो है यानी कि जो आपका कैमरा है फ्रंट का ओपन हो जाएगा और आपको सेल्फी वेरिफिकेशन आपको
कर लेना है। तो चलिए मैं अपना सेल्फी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर ले। तो गाइज यहाँ पे डिटेक्ट किया जा रहा है, आपको कुछ समय तक वेट करना है। और गाइज जैसे ही आप कुछ समय तक वेट करते हो तो मेरा सेल्फी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। अब आपको फोटोज को अपलोड करना पड़ेगा, पैन कार्ड का फ्रंट का फोटो। उसके बाद जैसे ही आप अपना पैन कार्ड का फ्रंट का फोटो अपलोड कर लेते हो, उसके बाद फुल नेम डालना है, उसके बाद पैन कार्ड का नंबर फिल करना है, उसके बाद जो आपके पैन कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ होगा तो गाइज यहाँ से आपको मंथ ईयर और आपको यहाँ पे आसानी से और इजी में फिल करने के बाद अब आपको यहाँ पे कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद जेंडर अगर मेल हो तो मेल, फीमेल हो तो फीमेल, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करके अब आपको नेक्स्ट स्टेप वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। तो गाइस जैसे ही आप अपना नेक्स्ट स्टेप वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करना होता है। बेसिक इन्फॉर्मेशन में अब आपको मैरिटल स्टेटस है, जैसे ही आप अपना मैरिटल स्टेटस फिल कर लेते हो तो गाइस सिंगल हो, मैरिड हो या डाइवोर्स हो, एरो वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करके फिल कर लेना है। उसके बाद अगर आप मैरिड हो तो आपके नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, तो गाइस अगर आपके बच्चे हैं तो आपको यहाँ पे एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करो, 1 2 3 4 5 6 जितने भी हैं। उसके बाद आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करो और जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो गाइस आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन को आपको सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे रिलीजन, तो दो भी धर्म से अगर आप बिलोंग करते हो एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करो और आप यहाँ से रिलीजन सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे लोन का पर्पज है, यानी कि अगर आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो लोन क्यों लेना चाहते हो, क्या पर्पज क्या है, आखिर आप लोन क्यों लेना चाहते हो, एजुकेशन के लिए लेना चाहते हो, होम लोन लेना चाहते हो, कंपनी स्टार्ट करने के लिए लोन लेना चाहते हो या मैरिटल लोन लेना चाहते हो, क्यों लोन लेना चाहते हो। तो आपको अपना लोन का पर्पज आपको सिलेक्ट करके नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर लेना है। तो चलिए मैं अच्छे तरीके से मैं अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल कर लेता हूं। तो गाइस जैसे ही मैं अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करूंगा उसके बाद एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन फिल करना पड़ता है। एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन में एम्प्लॉयमेंट टाइप, तो गाइस एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, सैलरी पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो या अदर हो, तो आप अपने हिसाब से आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करने के बाद पर मंथ आपको कितना अर्न कर पाते होगे। अगर आप कहीं भी कंपनी में काम करते होगे, गवर्नमेंट जॉब करते होगे या आपका खुद का दुकान वगैरह होगा तो आपका मंथली इनकम कितना मिल जाता है, तो आप अपने हिसाब से आपका मंथली इनकम आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे वर्किंग सिंस, यानी कि अगर आप कहीं भी काम करते होगे तो कब से काम कर रहे हो, या दुकान वगैरह होगा तो कब से काम, मतलब कि अगर दुकान है तो कब से आपका दुकान है। लाइक अगर आपका 2018 में दुकान ओपन किए होगे या 2018 से अगर कंपनी में काम कर रहे होगे तो ईयर, मंथ और डेट आपको फिल करने के बाद यहाँ पे अब आपको नेक्स्ट स्टेप वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। तो गाइस जैसे ही आप अपना नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करते हो अगेन से आपका यहाँ पे आएगा बैंक अकाउंट ऐड किए रहोगे। उसके बाद यहाँ वाले ऑप्शन पर नीचे में क्लिक करना है और गाइस यहाँ पे अगर आपका बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा, लोन अप्रूव होकर के यहीं पे दिखा देगा। उसके बाद जितना भी लोन अमाउंट होगा आप अपने बैंक अकाउंट ऐड करने के बाद आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन लेने का प्रोसेस पता चल गया होगा। इस एप्लीकेशन के नाम के मैं बात करूं जिसका नाम है सेफ मनी बॉडी लोन एप्लीकेशन, इस ऐप का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में या प्ले स्टोर पर आकर के सर्च भी कर सकते हो। गाइस बोनस टिप्स की अगर मैं बात करूं तो अगर आपको इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन अप्रूव नहीं भी होता है तो नीरा एप्लीकेशन से, क्रेडिट बे एप्लीकेशन से, नावी एप्लीकेशन से, 5 एप्लीकेशन से लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है, इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, उस पर प्रॉपर वीडियोस बना करके लिंक दे दिया हूं डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में, वीडियोस को देखो और आपका 100% लोन अप्रूव होकर के आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं ऐसे ही नए और लोन एप्लीकेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।